आसमान हमेशा से नीला और चमकदार रहा था। दिन के उजाले में सूरज अपनी रोशनी बिखेरता और रात को तारों की झिलमिलाहट एक अलग ही जादू पैदा करती। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। सुबह सुबह लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई काम पर जा रहा था, कोई स्कूल तो कोई बाजार। लेकिन अचानक सूरज धुंधला पड़ने लगा। पहले हल्का अंधेरा हुआ, फिर कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान को एक मोटे काले पर्दे से ढक दिया हो। दिन में रात, कुछ ही पलों में पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। लोगों ने घड़ियों की ओर देखा। सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़कें रुक गईं, लोग कारों से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखने लगे। टीवी चैनलों ने तुरंत इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। हर कोई यही सवाल कर रहा था, क्या हो रहा है? कुछ वैज्ञानिकों ने इसे अचानक आया ब्रह्मांडीय तूफान बताया, तो कुछ का कहना था कि यह कोई सौर विस्फोट हो सकता है। लेकिन किसी के पास सटीक जवाब नहीं था। डर और अफवाहें, सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हो गई। शायद ये कयामत की निशानी है, किसी बड़े उल्कापिंड ने सूरज को ढक दिया है, ये किसी एलियन का हमला है। लोग घरों में छिपने लगे, चर्च, मस्जिदों और मंदिरों में प्रार्थना करने लगे। डर धीरे धीरे आतंक में बदलने लगा। आसमान में कुछ चल रहा था। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट आई कि आसमान में कुछ हलचल थी। कुछ जगहों पर अजीब चमकदार रोशनी देखी गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ विशालकाय चीज सूरज को ढक रही हो। क्या ये कोई ब्रह्मांडीय घटना है या कुछ और? वैज्ञानिकों की समझ से यह बाहर था। बिजली और संचार ठप, शहरों में बिजली गुल हो गई। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट धीरे धीरे फेल होने लगे। सरकारों ने इमरजेंसी घोषित कर दी। डर के मारे लोग सुपरमार्केट और दुकानों से सामान लूटने लगे। खाने पीने की चीजें खत्म होने लगीं। पहला हमला तीसरे दिन, जब दुनिया अब भी अंधेरे में थी, पहला बड़ा धमाका हुआ। न्यूज़ चैनलों ने बताया कि कई देशों में रहस्यमयी विस्फोट हुए। आसमान से कुछ अंधेरी राक्षसी आकृतियां दिखाई देने लगीं। अब सवाल ये था, क्या ये प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और? एलियंस का रहस्य। अंधेरे के चौथे दिन सरकारों ने स्वीकार किया कि यह कोई खगोलीय घटना नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का हमला था। कुछ रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट किए गए थे, एक अजीब भाषा में संदेश आ रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये किसी एलियन सभ्यता के संकेत थे। क्या एलियंस ने सूरज को ढक दिया है? लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सबूत मौजूद थे। बचे हुए इंसानों की जंग। अब ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों और सैन्य विशेषज्ञों ने मिलकर एक मिशन तैयार किया। सूरज को ढकने वाली चीज को नष्ट करना होगा। अगर ये एलियंस हैं, तो उनसे निपटने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। एक विशेष टीम बनाई गई, जिसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए भेजा गया। अंधेरे में जंग। जब टीम ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की, तब उन्हें एहसास हुआ कि सूरज को ढकने वाली चीज कोई ठोस वस्तु नहीं थी, बल्कि एक विशाल ऊर्जा ढाल थी। यह एक एलियन टेक्नोलॉजी थी, जिसे किसी उन्नत सभ्यता ने एक्टिवेट किया था। लेकिन क्यों? टीम ने उस ढाल को हटाने का एक तरीका खोजा। एक ऊर्जा विस्फोट से उसे नष्ट किया जा सकता था। लेकिन इसमें एक खतरा था। अगर यह असफल हुआ, तो पूरी पृथ्वी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब सकती थी। फाइनल मिशन। टीम ने एक ऊर्जा बम सूरज के करीब पहुंचाकर एक्टिवेट किया। कुछ सेकंड के लिए पूरी दुनिया खामोश हो गई। फिर अचानक बूम, एक तेज रोशनी का धमाका हुआ और पूरी दुनिया में एक बार फिर उजाला फैल गया। सूरज की रोशनी वापस आ गई थी, लेकिन ये जीत अस्थायी थी। एलियंस के हमले का खतरा अभी भी बना हुआ था। नई शुरुआत। अब जब दुनिया को सच्चाई का पता चल चुका था, सरकारों ने नए सुरक्षा उपाय अपनाने शुरू कर दिए। लोग अब अंतरिक्ष में होने वाले बदलावों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। इंसान जान चुके थे कि वे इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। और इस तरह अंधेरे के उस भयानक दौर के बाद इंसानियत ने एक नई शुरुआत की। विज्ञान और तकनीक में नई खोजें शुरू हुईं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी अपनी दुनिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमें उसके रहस्यों को समझने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इंसान चाहे जितनी भी मुश्किलों में हो, हमेशा एक रास्ता निकलता है। क्या होगा अगर एक दिन आसमान फिर से अंधेरा हो जाए? क्या हम तैयार हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई आइडिया है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार हमेशा स्वागत हैं।